हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के माता पिता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनके धरने को स्थानीय लोगों और कई जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन भी दिया है। अंकिता के माता पिता ने सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि 1 साल के बाद भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, सरकार उन लोगों के खिलाफ साजिश कर उन्हें और उनके परिजनों का या तो ट्रांसफर कर रही है या मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। सरकार घटना के गुनहगारों को बचाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनका धरना जारी रहेगा। तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं और दूसरी बात की कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? तो जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मैसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फेरी भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रवनीत जी उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो रिजोर्ट तोड़ा गया प्रमोद कुमार एसडीएम द्वारा तोड़ा गया, रेणु बिष्ट द्वारा तोड़ा गया और गवाह द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि वह जुर्म इन्होंने किया है। तो अभी तक मैंने जो 3 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एसडीएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एसडीएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु बिष्ट को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया था और 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका नाम वहाँ पे प्लेट पे दर्ज नहीं किया गया। तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे कहीं और हैं और जनता को शांत करने के लिए थे उस समय, ताकि जनता शांत हो जाए। तीसरी बात, जो श्वेता मैडम जी द्वारा जो गैंगस्टर और कुर्की की नीलामी की थी वो उसको स्थगित किया गया और दोबारा डीएम साहब ने जांच आख्या के लिए भेज दिया गया। क्यों? कि जब वो आरोपी हैं, उन्होंने मेरी निर्दोष लड़कियों को मारा है, तो उनको गैंगस्टर और कुर्की तो होनी थी, चाहे जितने करोड़ रुपए की होगी, कुर्की तो होनी है इनकी है। तो दोबारा जांच के लिए क्यों भेजा गया? और तीसरी बात, जो वैभव प्रताप और विवेक कुमार जो पटवारी थे, कांडा खाल के पटवारी थे, ये भी आरोपी हैं, इनको बहाल क्यों किया गया? हमारी ये मांगे, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन तक धरने पे बैठे रहेंगे। और मेरी पूरी उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान है, ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा साथ दें अनिश्चितकालीन धरने पे। देखिए, ऐसा है कि जो वीआईपी को लेके अंकिता की मां ने बाकायदा लिखित रूप से डीएम पौड़ी को अवगत करा दिया है और मीडिया को बयान भी दिया है कि अजय कुमार जो आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोई बड़ा पद उनके पास है, उनके वीआईपी होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे उनको ऐसे इनपुट मिले, फ़ोन के द्वारा भी मिले और व्यक्तिगत आकर लोगों ने बताया भी कि इस व्यक्ति के पुलकित आर्य की फैमिली से बहुत नज़दीकी संबंध थे, इस व्यक्ति के वीआईपी होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड की जाँच कर ली जाए। ये व्यक्ति 18 सितंबर 2022 के आसपास हफ्ता 10 दिन पहले कहाँ था? क्या उस दौरान इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बात पुलकित आर्य के परिवार के साथ हो रही थी? चाहे पुलकित है, चाहे डॉक्टर विनोद आर्य हैं, ये लोग हैं, या रेणु बिष्ट हैं, या अन्य लोग यहाँ पे जो भी थे, वहाँ पे सौरभ भास्कर जो मुजरिम है और अंकित गुप्ता है, क्या इनमें आपस में बातचीत हो रही है? तो देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो कॉल रिकॉर्ड बहुत बड़ा एक साक्ष्य होता है और हत्या से पहले और हत्या से बाद ये प्रबल संभावना होती है कि जिसके इशारे पर हत्या की गई है उसे बताया जाता है, उससे बातचीत होती है। तो ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि अगर अजय कुमार बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं, तो मीडिया में आके बयान क्यों जारी नहीं करते? इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? आरएसएस क्यों चुप्पी साध लेती है? और ये व्यक्ति हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तिरंगा फहरा रहा है।
उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंकिता के पिता ने कहा कि आरोपी पुलकित की संपत्ति को भी सरकार वैध करार दे रही है, जबकि पौड़ी पुलिस पुलकित की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने डोबश्री कोट में बने नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस घोषणा पर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। अंकिता केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की भी बात सीएम धामी ने की, लेकिन मामला सामान्य कोर्ट में चलाया जा रहा है। श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।